फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू द रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो ये थ्योरी जो है वीबीटी थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं। बेसिकली थ्योरी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बॉन्डिंग बताती है। ये हमें बॉन्डिंग किसके बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। मेटल और जो लिगेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स में, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स है, लेट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। तो इस मेटल और इस लिगेंड के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है वो हमें वीबीटी बताती है। और वो किसकी बेसिस पे बताती है बॉन्डिंग हमारी, कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है वो बताती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं यूज किए जा रहे हैं जब बॉन्डिंग हो रही है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जैसे हमारा कोई एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, दोनों ने मिक्स होके क्या बनाया, एक sp। यानी जो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो मिक्स होके कुछ नया जनरेट कर रहे हैं। वही तो प्रोसेस होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो वही यहाँ पे बात है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है होती है यहाँ पे मेटल और लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल हैं वो किस तरीके से आपस में मिक्स हो रहे हैं, और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन से हमारी क्या निकलती है, जियोमेट्री। ओके, बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स की क्या निकलती है, हमारी जियोमेट्री। हम बताते हैं किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ओके, तो ये होती है यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, बेसिकली जो ये लिगेंड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लेविस बेस। ओके, लेविस बेस कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को। अब ये हमारा लेविस बेस है जो अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे रहे हैं। तो मेटल हमारा क्या होगा, मेटल होगा हमारा लेविस एसिड। क्या होगा मेटल हमारा, लेविस एसिड। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है कि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, मेटल को, और उसमें जो है हमारी बॉन्डिंग बनती है बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। तो ये जो है बेस था हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसी को बेस मान के इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जो वीबीटी थ्योरी है वो दी थी लिनस पॉली ने। ओके, इन्होंने दी थी ये, और उन्होंने बेस माना था हाइब्रिडाइजेशन को। मोस्टली इनका जो इम्पोर्टेंट था जिनके बेसिस पे इन्होंने वीबीटी दी, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होगी, वो दो तरीके से होगी। ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग होती है, या तो वो n-1d ns-np ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे इस तरीके से, और दूसरा है हमारा पहले ns np और बाद में nd ऑर्बिटल्स। अब इनका मतलब क्या है, देखो हमारी वैसे तो जब हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं तो कैसे होते हैं, sp d और f ऐसे होते हैं ना ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। लेकिन यहाँ पे n-1d का मतलब क्या है कि हमारी s और p ऑर्बिटल से पहले किसकी फिलिंग हो रही है, d ऑर्बिटल में फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक तो टाइप ये वो हो जाएगा जिसमें ns और np से पहले किसकी होगी, d ऑर्बिटल्स की। दूसरा क्या है, जो हमारा पहले ns की होगी, यानी कि n नंबर जितने भी s ऑर्बिटल दे रखे हैं उसमें, फिर p और फिर d में। ओके, तो दो तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो ये मेटल और लिगेंड हैं ये आपस में जो है बॉन्डिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं बेसिकली वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उसी के बेसिस पे जियोमेट्री। ओके, तो यहाँ ले लेते हैं हम
कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स में हमारे लिगेंड है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 प्रेजेंट है, ओके, जैसे गिवन कॉम्प्लेक्स में हमारे नंबर ऑफ लिगेंड अगर 4 है तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हमारी जियोमेट्री फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, उसमें 2 तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 तरीके से जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है। या तो वो इस वाले फॉर्मूले को, या तो वो इस तरीके से करेगा। फर्स्ट टाइप तो ये है जिसमें वो पहले एनएस एस और पी ऑर्बिटल से पहले किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा उनका इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कौन से होते हैं जिसमें पहले डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, यानी कि DsP2, ये वाली। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो हमारी कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर। इफ द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि पहले हमारा एनएस में जा रहा है, फिर पी ऑर्बिटल में और फिर डी ऑर्बिटल में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके से होगी। अगर पहले वाले तरीके से हुई थी तो हमारा ये वाला होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें जियोमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर ये वाला फॉलो कर रहा है कि एस में है, उसके बाद फिर पी में और देन फिर डी ऑर्बिटल में, तो वो हमारी कौन सी होगी, sp3, ओके। और वो जियोमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल, जहां पे हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें ये 2 ही टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन आएंगी और उनके अकॉर्डिंग हमारी ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स इज 5, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, 5 है, तो तब क्या होगा, तब हमारी होगी उसमें पहले हमारे उसमें जाएंगे, इनर ऑर्बिटल्स में जाएंगे D2sp, ओके। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 है, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर हमारे 5 हैं, तो उसमें आती है हमारी sp3d, ओके। यानी इसमें हमारा कैसे फीलिंग हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, पहले s ऑर्बिटल में, फिर p में एंड देन हमारा d में, तो इस तरीके से। और इसकी शेप कौन सी आ जाएगी हमारी, ट्राइगोनल b पैरामीटर, ओके। और एक होता है हमारा जहां पे कोऑर्डिनेशन है नंबर हमारे कितने हैं, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हमारे 6 हैं, तो उसमें भी हमारे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आती है। ज्योमेट्री उसमें हमारी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी दोनों केसेस में, लेकिन जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएंगे, ओके। तो इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6 इन ए गिवन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक तो वो वाली जहां पे डी वाला ऑर्बिटल्स में फीलिंग हमारे पहले हो रही है, एनएस और एनपी से पहले, तो उसमें क्या बनेगी हमारी D2sp3, ओके, D2sp3। तो इसमें जो ज्योमेट्री है हमारी वो दोनों केसेस में कौन सी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। इफ हमारा ये वाला इस तरीके से अगर फीलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, एनएस एनपी एनडी, फिर हमारी कौन सी होगी, sp3d2, ओके। और इसमें भी हमारी ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में है ना, उसमें हमारी ज्योमेट्री चेंज होगी। 6 वाला जो उसमें दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल रहेगी। इसमें इफ हमारा ये वाला फीलिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की इस तरीके से, तो हमारी ये वाली रहेगी। अगर इस तरीके से हो रही है तो हमारी sp3 रहेगी इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये वाली भी हमारी यही रहेगी, ns np और nd। और इसमें कौन सा होगा हमारा, डी वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, फिर ns होगा, फिर np होगा, ओके। और इसमें क्या होगा हमारा ns np और nd, ओके। तो
तो इस तरीके से होगी हमारी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की। तो जो ये हाइब्रिडाइजेशन है और जो ये ज्योमेट्री है, अब ये तो होगी इनका एक समरी की कैसे हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, जब मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब फीलिंग करनी है हमने ऑर्बिटल्स में। तो जब आपके पास एग्जाम्पल आएगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा इस पे ज्योमेट्री पे हाइब्रिडाइजेशन पे बेस, तो आप पूरा उसको फीलिंग करके नहीं देख सकते। उसके लिए एक आसान सा तरीका है आपको बताने का। आपको जो है सिर्फ मेटल में लिगेंड्स पहचानने हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के लिगेंड्स होंगे कॉम्प्लेक्स पे, जिनके बेसिस पे हम जो है ज्योमेट्री बड़े आसान तरीके से बता देंगे। तो वो लिगेंड्स कौन से होते हैं? एक तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने वो लिगेंड्स देखने हैं उस मेटल कॉम्प्लेक्स में, गिवन कॉम्प्लेक्स में, और फिर आपने ज्योमेट्री बतानी है। आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके देखने की नीड नहीं होगी। तो चलिए वो तरीका देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है वो। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात करें तो हमारे जो वीक 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ओके, वीक फील्ड लिगेंड्स, और सेकंड कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जो वीक फील्ड लिगेंड्स है और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, इनके एग्जांपल्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो वीक फील्ड लिगेंड है उनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे वाटर हो गया, ओके, जैसे हमारा Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, जो भी हैलाइड्स हैं, ओके। तो ये हमारे क्या है, जैसे OH हो गया, थायोसाइनेट हो गया, तो ये हमारे सारे कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स, ओके। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हमारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे CO है, NO है, हमारा अमोनिया है, NH3 है, उसके बाद इथाइलिन डायमीन है, ओके, EDTA है। तो ये हमारे क्या है, कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अब देखो इनको कैसे हमने करना है यूज अपने कॉम्प्लेक्स में। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे ना, जहां पे भी मेटल कॉम्प्लेक्स में ये वाले लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो ये लिगेंड्स क्या करते हैं? जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते, मतलब ये वीक हैं तो ये पेयरिंग को नहीं करेंगे, पेयरिंग से पीछे हटेंगे, मतलब पेयरिंग अलाउ नहीं करेंगे, पेयरिंग में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ऐसे नहीं करेंगे, उनको सिंगली ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करेंगे, जो कि वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब जैसे इनमें पेयरिंग नहीं होती तो ये क्या करेंगे, जैसे हमारा ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऐसे फीलिंग करते हैं ना, ये D है, ये फिर हमारा S है और ये हमारा P है, ओके, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होगा, जो पेयरिंग नहीं होगी, मान लिया यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयरिंग नहीं करते, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ यहाँ पे मान लिया कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या जाएंगे हमारे ऐसे सिंगल आउटर ऑर्बिटल्स में की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग ये अलाउ नहीं करेंगे, तो सिंगली हम ऐसे फिल करते चले जाएंगे। इसका मतलब कि ये क्या, कैसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं हमारे, अगर पेयरिंग अलाउ नहीं है तो हमारे कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं? आउटर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ओके, बाहर ही रखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को आउटर ऑर्बिटल्स में। उसके बाद इफ आउटर ऑर्बिटल्स में फीलिंग हो रही है तो ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ओके, कैसे बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के पेयरिंग अलाउ नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर S और P वाले ऑर्बिटल्स में भी जाएंगे, और यहाँ पे अगर बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, जहाँ पे भी आपको मेटल में ये वाले लिगेंड दिख जाए, जैसे कि CO है, NO है, NH3 है, इथाइलिन डायमीन है, या फिर ये EDTA है, तो ये क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं? हमेशा पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सके तो ये पेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अलाउ करेंगे, ओके।
अगर पेयरिंग होगी यानी कि हमारे डी ऑर्बिटल्स में अगर हमने मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास किसी गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए और ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ये हमारा एस है और ये हमारा पी है। ओके, जैसे मैंने अभी बताया था वो तो सिंगली थे। अगर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो 3 यहाँ पे मैंने अभी फिल किए हैं डबल, ये आगे ना जाके यहीं पे इनकी पेयरिंग कर देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ऐसे करते हैं ये, अगर इनके अंदर वाले ऑर्बिटल्स में फीलिंग हो रही है तो इनको कैसे ऑर्बिटल्स बोलेंगे हम? इनर ऑर्बिटल्स। ओके, क्या बोलेंगे हम इनको? इनर ऑर्बिटल्स। अगर ये इनर ऑर्बिटल्स मतलब अंदर ही अंदर रह रहे हैं तो ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो सिर्फ ये बातें आपको ध्यान रखनी है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। ओके, और जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जहां पे भी ये वाला लिगेंड प्रेजेंट है वो हमेशा कौन सी ज्योमेट्री देते हैं हमें? टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री देते हैं? टेट्राहेड्रल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉम्प्लेक्स देखते ही पहचान लेना है कि वो किस टाइप की ज्योमेट्री शो कर रहा है। अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल जो है प्रेजेंट करेगा। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको टेट्राहेड्रल मिलेगी। इफ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, ये वाले प्रेजेंट है कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स में, तो वो हमारा स्क्वायर प्लेनर देगा, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री देगा। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसमें? DsP2। ओके, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच हैं वो कितने हैं? 4 हैं, तो उसमें वीक फील्ड के साथ टेट्राहेड्रल और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ हमारे स्क्वायर प्लेनर। तो चलो इनको एग्जांपल से देखते हैं हम दोनों को, वीक फील्ड लिगेंड्स को भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को भी। ओके, तो मैं ये वाला रब नहीं करूंगी, ऐसे जैसे ये है हमारे ये वाला। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का लेना है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ये। ओके, तो आप कॉम्प्लेक्स को देखते ही पहचान लोगे कि हमारा यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है? वीक फील्ड लिगेंड्स है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं हमारे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी हो जाएगी हमारी? sp3, और ये कौन सी ज्योमेट्री बनाएंगे? टेट्राहेड्रल। ओके, तो अभी मैंने बोला कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना वो पेयरिंग अलाउ नहीं करते, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ऑर्बिटल्स में। अब जब सिंगली ऑक्यूपाइड हैं तो कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे? पैरामैग्नेटिक। तो किस टाइप के होंगे? पैरामैग्नेटिक। एक होते हैं ना डायमैग्नेटिक बिहेवियर के और एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे। ओके, अब इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये जो वीक फील्ड लिगेंड है ये पेयरिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसा है? टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये सिर्फ आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि हमने ज्योमेट्री के साथ उसका ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी चेक करना है। उसके बाद अगर हम इस वाले केस की बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो इसका एग्जांपल मैंने ले लिया ये वाला। ओके, तो इसमें क्या है? आप यहाँ पे देखो लिगेंड कौन सा है हमारा? यहाँ पे साइनाइड पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो साइनाइड क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या है इसमें हमारी ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ओके, कौन सी ज्योमेट्री आ जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी इसकी? DsP2। अब ये पेयरिंग अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ओके, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऐसे आपने करनी है, अगर एग्जाम में आ गए तो आपने सिर्फ लिगेंड्स चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है और साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है हमारा,
जैसे ये तो हम इजिली हमने कर लिए कि इसमें वीक फील्ड लिगेंड था और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड था। अब जैसे मैं एक ये वाला एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे ये है हमारा CO4 और एक ये है हमारा निकेल CN4 2 नेगेटिव। ओके, तो इसमें हमारा ये बताओ कि इसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, तो इसमें बताना है आपने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जब हमें अभी आप ये देखो पहले कि जो ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी हमारा क्या है, CO क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता किसी एक में तो हम इजीली बता देते, जो जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड होता उसको हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोल देते कि ये इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसमें कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा आपके पास केस आ जाता है तो फिर आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के और फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे निकालें निकेल की, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि CO पे चार्ज कितना है 0, तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0। यहाँ पे कितनी है हमारी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। ओके, तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कैसे। जैसे ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये S है और ये P है। इसके लिए मैं बनाती हूँ, इधर बनाती हूँ। जैसे इस वाले एग्जाम्पल के लिए है हमारा, पहले हमने d ऑर्बिटल में, फिर S में और फिर P में। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है निकेल का, आर्गन 4s2 3d8 ये होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, निकेल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 8 और 2 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो कैसे, हमारे d ऑर्बिटल में कितने हैं, 8 है ना, तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और s ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 हैं ये। लेकिन हमें पता है कि ये जो CO है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। ये वाले जो लिगेंड है इनको यहाँ शिफ्ट कर देगा। ओके, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हमारे खाली कौन से रह गया, S वाला और P वाला, यानी कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी होगी, sp3 इस वाले केस में। ओके, अगर इस वाले की बात करें तो वही जैसे आर्गन है 4s2 3d8 है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यानी ये वाले 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इनकी फिलिंग करके देखें, ये वाला D है, ये वाला S है और ये वाला P है, 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा 3D यानी कि D वाले में ही जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 2 सिंगल हैं, ओके, ये जो 2 सिंगल हैं, अब साइनाइड यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सिंगल तो ये किसी को रखेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड सबकी पेयरिंग करेगा, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, DsP2, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये हमारा कैसा है, टेट्राहेड्रल है। देखो अगर आपको ऐसा केस आ जाए तो आपको फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे फिलिंग करके फिर निकालना है। ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारा, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए थे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तब कैसे होंगे हमारे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स और उसमें कोई वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड्स का मतलब क्या है, वो आउटर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो उसमें जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या चली जाएगी हमारी, sp3d2। ओके,
और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केसेस में हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, वो इनर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी हमारी D2sp3। अगर इसका एग्जांपल ले हम, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम ये वाला। तो इसमें क्या है हमारा जो फ्लोराइड है ये वाला F- वाला है, तो ये क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री है वो ये वाली बन जाएगी, ये सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये वाली बन जाएगी। और ज्योमेट्री तो हमारी सेम ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल है ना, हमने बोला था कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन 6 है वहां पे ज्योमेट्री सेम रहेगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। अब हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन ये है। अब हमने देखना है मैग्नेटिक बिहेवियर। अब वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किस टाइप का है, पैरामैग्नेटिक, जिसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा क्या है, कैसा लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे इनर ऑर्बिटल्स में फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देगा, D2sp3। यहाँ पे ज्योमेट्री तो सेम ही बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखें, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो ऐसे आपने देखने हैं। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो सब, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो सभी में आपने क्या चेक करनी है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो हमने इनर ऑर्बिटल्स पे जाना है जहां पे पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो पेयरिंग करेंगे और अंदर वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और उसमें हमारा डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और वीक फील्ड लिगेंड्स में हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बेसिस पे हमने क्या निकाली, हाइब्रिडाइजेशन निकाली। देखिए आपके एक ही थ्योरी से कितने कंसेप्ट हो गए। आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का क्या क्या सीखा, यहाँ से आपने जो है गिवन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। सिर्फ आपको उनकी पहचान रखनी है, आपने ज्योमेट्री निकाली। ओके, तो ये वाले और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं आपके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सिर्फ आपने ये वाली जो लिगेंड्स है ये ध्यान में रखनी है, उस पे बेसिस पे आपने करनी है, आसान से तरीके से हो जाएंगे। तो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेनली उसमें जो आता है टॉपिक वो आता है CFSC वाले उस पे, जिसमें आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये वाली थ्योरी जो है आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।